आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 7 मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें एंटोनियम देखना है मैलिस का, इसका मतलब होता है बुराई, तो एंटोनियम होगा गुडविल, ट्रुथ, हिपोक्रेसी या ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें एंटोनियम देखना है फाउल का, प्राउड, वाइल, नेस्टी या फेयर, तो फाउल का एंटोनियम होगा फेयर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड 50, 80, 90, 40, यहां पे FORTY होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ईडियम का मीनिंग हमें देखना है कट एंड ड्राइड। डेड एंड गॉन तो नहीं होता, ऑलरेडी डिसाइडेड, वेरी ओल्ड भी नहीं होता, बैडली हर्ट भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पैसिव फॉर्म बनाना है, शी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर बीइंग, इससे शुरू होना चाहिए, वर कॉट तो नहीं होगा, वर टॉट नहीं होगा, आर टॉट भी नहीं होगा, हैव बीन टॉट भी नहीं होगा, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट फ्रेंच बाय हर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आई डू नॉट सी सम रीजंस वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, तो यहां पे एनी दिखना चाहिए, आई डू नॉट सी एनी, नेगेटिव के साथ एनी का यूज करते हैं, तो इन एनी रीजन वाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, तो पहले पैसेज को पढ़ेंगे फिर ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। द मैट्रियोश्का, अजीब सा वर्ड है, द मैट्रियोश्का डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल, इट इज अ सेट wooden dolls decreasing in size and inside one another. The first such set in 1890. The figures inside may be of gender. The smallest doll is the baby made from single piece of wood. अब ऑप्शंस को देखते जाते हैं। The Matryoshka doll is also called Russian nesting doll. It is a set dash wooden dolls. Set for, set of, set in या set by. Set of wooden dolls decreasing in size and inside one another, and occupied inside नहीं होगा, placed inside, situated inside या located inside. placed inside एक के अंदर एक रखी रहती है, तो ये बेटर है, placed inside one another. next the first such set dash in 1980 is made, present की बात नहीं है, made, has been made या was made in 1890. Next, the figure inside may be of neither gender, every gender, some gender या either gender. either gender, किसी भी जेंडर का हो सकता है, तो हम either का प्रयोग यहां पे करेंगे। The smallest doll is the baby made from single piece of wood. The single piece या फिर a single piece of wood. नेक्स्ट हमें सिनोनिम देखना है थ्राइव का, तो श्रिंक नहीं होता, फ्लरिश हो सकता है, क्रेव नहीं होगा, लैंग्विश, थ्राइव का होगा यहां पे फ्लरिश, फलना फूलना। नेक्स्ट जंबल सेंटेंसेस हमें देखने, वाइल द लॉन्ग थिन वंस आर मोस्ट कॉमन देयर आर मैनी अदर वेराइटीज, किसकी वेराइटी पता ही नहीं चल रहा। नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इससे शुरू हो सकता है, दे आर से शुरू नहीं होगा, हाउएवर से शुरू नहीं होगा, तो बी से हम सेंटेंस को स्टार्ट करना प्रेफर करेंगे। ऑप्शन में देखें तो सभी जगह भी हैं, तो एक एक करके टेस्ट करते जाते हैं। नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर देन सर्व, तो बी के बाद सी तो नहीं आएगा, तो अगर देखें तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर हाउएवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड, वेराइटी की तो यहाँ बात नहीं हुई अभी तक। फिर ए देखें, वाइल द लॉन्ग थिंग वंस आर मोस्ट कॉमन देयर आर मैनी अदर वेराइटीज, तो ए के बाद डी आना चाहिए, ये दूसरा हिंट है मेरे पास। अगर ए के बाद डी, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहीं पर पॉसिबल है, तो ए को मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा। नूडल्स आर द स्टेपल फूड in many cultures across the world. While the long thin ones are most common, there are many other varieties. However, all varieties are usually cooked in boiling water. They are then served with a sauce or in soup. Option number A यहाँ पे better. Next हमें indirect form बनाना है. The principal has said Mr. Surinder will coach the football team. तो द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड दैट विल सुरिंदर, ये तो नहीं है। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर वुड कोच द फुटबॉल टीम, या द प्रिंसिपल सेड दैट मिस्टर सुरिंदर वुड कोच द फुटबॉल टीम। अब यहाँ पे
डी वाला ऑप्शन देखें, द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम, फ्यूचर टेंस है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी लेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, टू राइज इन वैल्यू, एक्सटेंड, एप्रिशिएट, एनलार्ज या डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होते जाना, तो एप्रिशिएट का मतलब होगा चीजों का वैल्यू के टर्म में बढ़ना। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें देखना है, कमिटी डबल एम और डबल टी है, ई भी है, ठीक है। कलीग डबल एल है, ये भी ठीक है। कमीशन में डबल एम और डबल एस है, ये भी ठीक है। करस्पॉन्ड में एक यहाँ पे एस फालतू दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। सिनोनिम की बात करें तो असॉल्ट मतलब हमला करना। सिनोनिम देखना है तो एंगर, एलिब, एंजाइटी या अटैक, ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल रेड रोसेस डैश द ब्राइड्स हेयर, एडॉन्ड, अलर्ड, अट्रैक्टेड या एडजर्न। एडजर्न तो नहीं है। ब्यूटीफुल रेड रोसेस एडॉन्ड द ब्राइड्स हेयर, एडॉन्ड का मतलब होता है चीज को और ब्यूटीफुल बनाना और खूबसूरत बनाना, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, हैविंग बीइंग वॉर्न बिफोर, हैविंग बीन वॉर्न्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हैविंग बीन वॉर्न्ड बिफोर, बीइंग नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामेटिकल एरर देखना है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। इंफॉर्मेशन के बाद सिंगुलर हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा, इसलिए इस वाले पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर डी। अगेन फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच। तो फाइन स्पीच है तो यहाँ पे कुछ इंप्रेस वगैरह करने की बात होनी चाहिए। एक्सप्रेस द ऑडियंस, इंप्रेस द ऑडियंस, डिप्रेस्ड या सप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगेन जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर एंड न्यू ऑल द seafaring men in Bristol, so I engaged him. He had lost. I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. तो ऊपर के ABC तो नहीं, D से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, तो D को मैं टेस्ट करूंगा A और B में। तो A को पहले देखते हैं, I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. A, I found he was an old sailor and knew all the seafaring men in Bristol. He had lost his health ashore and wanted a berth as cook to get to the sea again. B, so I engaged him on the spot to be the ship's cook, but he proved so much more. ये लॉजिकल लग रहा है ए वाला, फिर भी हम बी को टेस्ट करते हैं। I was standing on the dock when by accident I fell in talk with a stranger. So I engaged him on the spot to be the ship's cook, but he proved to be much more. I found he was an old sailor and knew all the seafaring men in Bristol. He had lost his health ashore and wanted a berth as cook to get sea again. बी से मैं यहां पे सेंटेंस को एंड करना चाहूंगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे बेटर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, इल्यूमिनेट, इन्फ्यूरिएट, एल्यूसिडेट या इलस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। ईडियम का हमें मीनिंग देखना है, द पीपल वर स्केर्ड बिकॉज द बर्गलर वॉज एट लार्ज। तो एट लार्ज का मतलब होता है पहुंच से बाहर होना। वेरी डेंजरस, नॉट कॉट, वेरी फेमस, बिहाइंड बार्स, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर देखना है, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। तो फ्रॉम नहीं होता, किसी चीज से डरते हैं तो ऑफ होगा, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। एरर है हमारा ऑप्शन नंबर बी में।